करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूँ राखी खंडूरी, हाजिर हूँ तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। गुंडा एक्ट के तहत आगरा जेल में बंद विधायक विजय मिश्रा के साथ साथ उनके पुत्र और पौत्र पर एक युवती ने बलात्कार करने का आरोप लगाया है। वाराणसी की रहने वाली युवती का आरोप है कि 2014 में वो धनापुर गांव में कार्यक्रम में गई थी, जहां मौका पाकर भदोही जनपद की ज्ञानपुर विधानसभा के बाहुबली विधायक ने उसके साथ जबरदस्ती की, जिसके बाद विधायक ने अपने पुत्र और पौत्र को उसे घर छोड़ने को बोला, जहां आधे रास्ते में पहुंचकर सुनसान जगह में उसके पुत्र और पौत्र ने भी उसके साथ बलात्कार किया। पूछने पर कि अब जाकर इतने सालों बाद उसने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज किया, तो युवती ने जवाब दिया कि वो दबंग विधायक से डर गई थी। अब विधायक जेल में है तो उसने अब जाकर विधायक के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत जुटाई। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोही से संजय केसरी के साथ सुरेश गुप्ता की रिपोर्ट। हमको न्याय चाहिए। विजय मिश्रा ने मेरे साथ गलत किया है। मैं न्याय के लिए आवाज उठाऊं। कैसे विजय मिश्रा से संपर्क हुआ, कब आप उनके संपर्क में आई, किस माध्यम से आई, कहाँ घटना हुई? दानापुर की बात है, वर्ष 2013-14 में मैं वहाँ पर प्रोग्राम करने गई थी। वहीं पर मैं अपना अंदर गई थी, वहीं पर विजय मिश्रा ने मुझे धमका करके अपने साथ जबरदस्ती किया। बात आ रही है उसमें कि कुछ आपसे अश्लील बातें इस तरीके को? हाँ, वो मुझे ज़बरदस्ती बोलते थे, धमकाते थे मुझे आदमी भेज करके कि मैं तुम्हें वीडियो मतलब करना है, तुझे वीडियो कॉल करना है, और खुद वीडियो कॉल करके नग्न हो जाती थी। ऐसी चीज़ें हैं, मेरे पास इसका सबूत है। कितने लोगों के खिलाफ अपने मुकदमा दर्ज करवाया है? ये मैंने पहली बार मुकदमा दर्ज किया। कितने लोगों का नाम दिया है आपने? ये मैंने विजय मिश्रा का दिया है, और उनका बेटा है, और उनका एक और है नाती, क्या लगता है, ठीक है, तीनों को भी पता नहीं। किस लिए यहाँ आए थी? किस बताया? इससे पहले आपने क्या एफआईआर की कोशिश नहीं की कराने की? इतना देर बाद क्यों कराया? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे धमकाया था, और जैसा कि मैं उनके बारे में जानती थी कि कोई भी अगर कराएगा तो उन्होंने धमकी भी दी थी, अगर मैं ऐसा करूँगी तो उनको जान से मरवा देंगे, मुझे और मेरे परिवार वाले को। तो हर इंसान को अपनी जान की फिक्र होती है। अभी जब वो मुझे पता चला कि वो अंदर है, तो मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई, और मुझे लगा कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो मैं जो भी हुआ गलत के खिलाफ मैं न्याय मांगूँ, इंसाफ मांगूँ। उनके बेटे से कब मुलाकात हुई आपकी? बस करो, काटो। क्या है मामला? मामला ये है कि एक लड़की ने आकर के एक तहरीर दिया है थाना गोपीगंज में कि सन 2014 में जब इलेक्शन चल रहा था, तब विधायक विजय मिश्रा ने मुझे अपने यहाँ कार्यक्रम के लिए बुलाया था, और उसी दिन मेरे साथ ज़बरदस्ती मेरा यौन शोषण किया, और उसके बाद मुझे जान से मारने की धमकी दी। बाद में मुझे कहा भी कि मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा। उस बहाने मुझे इलाहाबाद में अल्लाहपुर में अपने मकान में बुलाए, बनारस में होटल में बुलाए, और उसके बाद बुला करके उसका शोषण करते रहे। और जब ये दूर रही तब उसको वीडियो कॉल करते थे, उसमें ये न्यूड होते थे, और उसको गई न्यूड तस्वीरें भी भेजते थे। ये सारे प्रमाण लेकर के हमारे पास आई। इस संदर्भ में हमने गोपीगंज थाने में एक मुकदमा पंजीकृत किया है 376 डी का और 342 576। सर, 376 डी लगाई गई है, गैंगरेप का मामला है, और कौन लोग इसमें आरोपी है? इसमें उनके बेटे विष्णु मिश्रा को और एक विकास मिश्रा है, उसको नामजद किया है। इन लोगों ने सर कब उस युवती से मुलाकात हुई? बेटे में और जो एक और आरोपी है, इनका तो एक ही बार तहरीर में जिक्र है कि जब 2014 में आई थी तभी जब ये कहा था कि अब इनको छोड़ाओ, तो उन्होंने रास्ते में दोनों ने मेरे साथ गाड़ी में मेरे साथ बना था। अच्छा, होटल में बुलाने की बात आ रही थी, कहाँ का बात आई है, कहाँ बुलाया गया? उसने घटना में 2 जगह का इलाहाबाद में जो इनका आवास है अल्लाहपुर में, वहाँ की दी है, और बनारस के एक होटल में बताया।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर एक इनामी माओवादी सहित 3 माओवादियों ने एसपी के सामने आत्मसमर्पण किया। इन्होंने नक्सलियों की खोखली विचारधारा को छोड़कर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाई जा रही पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर लोन वराटू अभियान के तहत एसपी अभिषेक पल्लव के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आपको बता दें कि लोन वराटू अभियान के तहत अब तक 36 इनामी माओवादियों सहित 118 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है और मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पॉलिसी के तहत आत्मसमर्पण करने के बाद समाज की मुख्य धारा में शामिल आत्मसमर्पित माओवादियों को 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि भी दी गई। इंडिया लाइव 24 के लिए दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ से मनीष सिंह की रिपोर्ट। यूपी शासन द्वारा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए पूरे प्रदेश में विशेष अभियान मिशन शक्ति चलाया जा रहा है। इस अभियान के संचालन के दौरान महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन, इसके साथ ही महिला अपराध और बाल अपराध के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए हर एक महीने 1 हफ्ते के विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी कड़ी में जनपद गाजीपुर के जिला सभागार में मिशन शक्ति के अभियान का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला द्वारा किया गया। इसी के साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा महिला हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई। साथ ही ये भी बताया गया कि ये नंबर किस तरीके से आपकी सहायता कर सकते हैं। साइबर क्राइम के संबंध में भी जागरूकता हेतु जानकारी दी गई। इंडिया लाइव 24 के लिए गाजीपुर से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। अयोध्या में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की जा रही है। हनुमानगढ़ी में अनुष्ठान के बाद अब समाजवादी यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने भी अपने नेता के जल्द कोरोना मुक्त होने की दुआ मांगी। सरयू तट पर सपा कार्यकर्ताओं ने हवन किया। इसके बाद गुरुद्वारे में भी उनके जल्द ही ठीक होने की कामना के साथ अरदास लगाई गई। पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव कोरोना संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद से उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की जा रही है। इस दौरान समाजवादी यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष शोएब खान ने कहा कि सपा संरक्षक की सरपरस्ती में उन सभी को ऊर्जा मिलती है। वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं, ऐसे में धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ करके उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की जा रही है। कि आप लोग जान रहे हैं कि विगत दिनों से हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी अस्वस्थ हैं। कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से वो अस्पताल में भर्ती हैं। हम सभी समाजवादी लोग आज अयोध्या में शोएब खान, मैं जिला अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड के नेतृत्व में और इंद्रपाल यादव जी के नेतृत्व में, विजय बहादुर वर्मा जी के नेतृत्व में, त्रिभुवन प्रजापति जी के नेतृत्व में सब लोगों ने मिल करके आज यहाँ गोलाघाट सरयू जी के तट पर नेताजी के उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु के लिए हवन का कार्यक्रम किया गया। उसके बाद घर पे दुआ की गई, कुरान खानी की गई और इसके बाद अभी गुरुद्वारे में भी नेताजी का अरदास, उनके लंबी आयु उत्तम स्वास्थ्य के लिए अरदास का कार्यक्रम रखा गया है और हमारे तमाम साथी नेताजी के लंबी आयु के लिए हवन और कुरान खानी और अरदास में शामिल हो रहे हैं। हम लोग यही प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले हनुमान जी महाराज से, पाक परवरदिगार से, कि नेताजी जल्दी से स्वस्थ होकर हम लोग के बीच में आए और हम सभी समाजवादियों को एक नई ऊर्जा के साथ 2022 की मंत्रणा दे, ताकि हम सभी नौजवान 2022 में माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके अपने नेताजी को। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सेन की रिपोर्ट। अयोध्या में भी नवरात्र में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की गई। ये अभियान 6 महीने तक चलाया जाएगा। खासकर नवरात्र के 9 दिनों में ये विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत कोतवाली नगर में एक गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी में शहर की सैकड़ों महिलाएं मौजूद रही। जनपद की नोडल अधिकारी व आईजी भर्ती बोर्ड पद्मजा चौहान ने महिलाओं से संबंधित सुरक्षा के टिप्स दिए और महिलाओं से संबंधित समस्याओं को लेकर नंबर डायल की उपयोगिता बताई। क्या आज का जो कार्यक्रम था, इसको लेकर के क्या महसूस करें, कितना आप लोगों को मॉडरेट किया गया? जी, यहाँ पे नारी सशक्तिकरण जो एक वर्ड चल रहा है, उसको लेके काफ़ी अच्छा यहाँ रहा और जो हमारे सीएम साहब ने ये सब स्कीम्स बनाई हैं, उसी पे ये आज का कार्यक्रम था। और जो हेल्पलाइन के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दिया गया श्रुति गुप्ता जी के द्वारा और काफ़ी अच्छा लगा। महिलाएं जागरूक भी नहीं हैं, हम लोग को भी काफ़ी चीज़ें नहीं पता है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं जानते थे। आज सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पे मिली है तो काफ़ी अच्छा लगा। ये प्रोग्राम बहुत ही सराहनीय रहा। थैंक यू जी।
लॉन्च किया है कि महिलाओं की समस्याएं हैं तो उसको हैंडल कैसे करना है, तो वो चीज़ें हमको देखनी चाहिए। जो भी समस्या बताया गया इसके हिसाब से बताया। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, तो जितना समाज में प्रेवलेंट है उस हिसाब से केसेस हमारे सामने नहीं आते हैं, तो उसमें आप जैसे लोग सहयोग कर सकते हैं कि कोई आपके संज्ञान में हो तो उसको ज़रूर मतलब पुलिस और अधिकारियों के नॉलेज में ले आए, क्योंकि महिलाएं घर के इतने आना नहीं चाहती सामने मतलब बताने के लिए, लेकिन अगर किसी को मालूम है आपके आसपास हो रहा है ये चीज़ें रिपोर्ट होनी चाहिए। ऐसे ही जो 1090 हेल्पलाइन है, जैसे हैरेसमेंट हो रहा है, किसी के पीछे लड़के स्टॉकिंग कर रहे हैं, तब भी लड़कियां मतलब हिचकती है। आप लोगों में कई कॉलेज गोइंग लड़कियां भी है, तो उनको आपको इंकरेज करना है कि ये चीज़ें मतलब बाहर आए और पता चले। जब पता ही नहीं है तो क्या कार्रवाई करेगी पुलिस या गवर्नमेंट? तो ये चीज़ें भी समाज में आपको मतलब थोड़ा अवेयरनेस, थोड़ा मोटिवेशन लोगों को बात करके करना चाहिए, और कोई आपके संज्ञान में हो तो वो चीज़ें ज़रूर मतलब बताना चाहिए। एंटी होमियो स्पॉट्स बने हैं तो उसको जैसे ईटीवी की घटनाएं हाँ मतलब संज्ञान में आए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कई बार ऐसे होता है पता ही नहीं है मतलब कहाँ हो रहा है। 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सेन की रिपोर्ट। सिल्क सिटी भागलपुर को एक बार फिर जलने से पुलिस प्रशासन ने बचा लिया है। नाथनगर थाना क्षेत्र के चंपानगर स्थित सिलाटर मोहल्ले में एक दिन पूर्व बच्चे के दो गुटों के बीच झड़प हुआ था, जिसको लेकर वर्चस्व रखने के लिए आज फिर दो गुटों में विवाद हुआ और विवाद बढ़कर दो पक्षों के बीच घंटों तक पथराव होते रहा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर नाथनगर थाना इंस्पेक्टर ललमटिया थाना अध्यक्ष पहुंचकर मामले को शांत कराया और फिर भागलपुर के सिटी एएसपी सुशांत कुमार सरोज, सिटी एएसपी पूरन झा समेत कई थाना की पुलिस और बीएसएफ जवान पहुंचकर दो पक्ष के लोगों को समझाकर मामले को शांत कराया। माँ की कल यहाँ पे दो पक्षों के बच्चों में आपसी लड़ाई हुई थी खेलने को लेकर के। कल मामला वहीं खत्म हो गया। इसकी जानकारी थाना को भी नहीं दी गई, यहाँ तक कि दोनों के गार्जियन को जानकारी नहीं थी जो बताया जा रहा है। और आज फिर उसी बात को लेकर के दोनों फिर आपस में लड़ाई लड़ी। जैसे सूचना मिली थाना को और थाना तक पहुँच गए, हम लोग पहुँच गए हैं। हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, दोनों पक्ष पे एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। जो भी इसमें शामिल है, शांति को भंग करने में जो भी है, प्रत्येक पर एफआईआर होगा, उसको जेल भेजेंगे। यहाँ में टीम भी बना दी है, एएसपी सिटी साहब हैं, इनके साथ थाना पाड़े नाथनगर है, ललमटिया है, यूनिवर्सिटी है और हबीबपुर है। यहाँ चारों पहुँचे हुए हैं। हम लोग ताबड़तोड़ रेड करेंगे, हम लोग जेल भेजेंगे। कितने लोग घायल हैं सर? घायल सूचना हमें भी नहीं दी गई, न कोई हमें सामने आया है। 2 या 3 आदमी बता रहा है ना घायल हुए। गोली फायरिंग की भी घटना ये मामला सामने आया। गोली फायरिंग को हमें बताया भी नहीं, हमें जानकारी किसी ने नहीं दी। हम अभी आप वहाँ भी गए, मैं यहाँ आया, किसी ने भी बताया नहीं फायरिंग होता। ईटा पत्थर बात बताया है, वो दिखाई पड़ रहा है, वो चिन्हित कर रहे हैं, वो केस पे जेल भेजेंगे। लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।